नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी के 400 सीटों के ढोल के बीच आज बात उत्तर प्रदेश की एक सीट गाजीपुर की करेंगे। गाजीपुर वो सीट जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है और यहां तक कि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के अपने सबसे लोकप्रिय कैंडिडेट मनोज सिन्हा को लड़ाया और उनको भी हार मिली। वो भी उनको जम्मू कश्मीर जाना पड़ा, वहाँ से राज्यपाल बनना पड़ गया। बुरी तरीके से फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की ये सीट। ये एक ऐसी सीट है जिस सीट पर बीजेपी को लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। क्यों गाजीपुर की सीट पिछली बार मोदी खुद भी नहीं बचा पाए थे? क्यों योगी भी इस सीट पर आकर बेबस हो जाते हैं? योगी आदित्यनाथ की भी इस सीट पर नहीं चलती है। क्यों गाजीपुर की सीट पर बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है और नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम घूम कर 400 का सपना बाच रहे हैं, 400 की बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, क्यों गाजीपुर की सीट ओम प्रकाश राजभर को दी जा रही है? बहुत संभावनाएं हैं दोस्तों इस बार कि गाजीपुर की सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को लड़ने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी से संभल नहीं रही है। आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हारी हुई 16 सीटों पर मुंह चुराती हुई नजर आ रही है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों गाजीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की घिघी बन जाती है और इस बार क्यों भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर की सीट के ऊपर दो माफियाओं को आमने सामने लाना चाहती है। आज इसी पर बात करेंगे दोस्तों। 2024 का चुनाव भयंकर दिलचस्प होने जा रहा है दोस्तों, लेकिन ज़मीन पर जो है मोदी जी का 400 का सपना किस तरीके से कामयाब होता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। हालत बहुत ज़मीन पर पतली है। गाजीपुर में जैसे हम बात कर रहे हैं कि पिछली बार भी बीजेपी को हार मिली थी और इस बार भी गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी जो है दूर दूर तक उसको जीत दिखाई नहीं दे रही है। गाजीपुर की सीट पर इस बार दो जानी दुश्मनों की टक्कर कराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और मामला ये है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जो है बसपा के जो सांसद थे अफजाल अंसारी, उनको अब की बार प्रत्याशी बना लिया है। अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और दूसरी तरफ जो है ब्रजेश सिंह पूर्वांचल के बड़े माफिया हैं, डॉन कहे जाते हैं। ब्रजेश सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश सिंह को सामने लाने की कोशिश कर रही है। अटकलें हैं कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर की सीट दे सकती है कि हमारी हारी हुई सीट थी, इस सीट के ऊपर हमारी उम्मीदें ज़ीरो हैं, डबल ज़ीरो हैं हम यहाँ से, और इस बार ओम प्रकाश राजभर जी आप ये सीट ले लीजिए। एक सीट ओम प्रकाश राजभर को जो मिल रही है वहाँ से ओम प्रकाश राजभर को सीट थमाई जा रही है। और ओम प्रकाश राजभर ये सीट किसे देंगे? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को भी मालूम है कि वो अफजाल अंसारी के सामने टिक नहीं सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर को भी मालूम है कि कोई नॉर्मल कैंडिडेट तो वहाँ से गुरु टिक सकता नहीं है। तो फिर ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश सिंह को ये ऑफर दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऑफर देगी ओम प्रकाश राजभर को, ओम प्रकाश राजभर ऑफर देंगे ब्रजेश सिंह को कि आइए हमारे बदले लड़िए। ब्रजेश सिंह बाहुबली हैं, सबको मालूम है। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की क्या अदावत रही है, क्या चीज़ें रही हैं, वो सबको मालूम है। एक तरफ मुस्लिम एंगल वाला, डॉन मुस्लिम एंगल वाला एंगल है, दूसरी तरफ राजपूत झुकेगा नहीं वाला एंगल है। रक्तचरित जो रक्तांचल जो पूर्वांचल के ऊपर मूवी बनी थी, वेब सीरीज़ देखी होगी आपने, देख ही रखा है। तो ब्रजेश सिंह एक बार के एमएलसी रह चुके हैं और अभी ब्रजेश सिंह की जो पत्नी है पूर्वांचल में दोस्तों, अन्नपूर्णा देवी, वो भी निर्दलीय एमएलसी हैं। अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी के ही प्रत्याशी को हराया था। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भनक बहुत तगड़ी है कि ब्रजेश सिंह की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ब्रजेश सिंह के जो भतीजे हैं सुशील सिंह, उनके बारे में सुशील सिंह जो है उनके बारे में भी जान लीजिए। सुशील सिंह सैयद राजा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं,
लेकिन बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि वो गुड़ तो खाना चाहती है, लेकिन उसको गुलगुले से बड़ा परहेज है भाई, कि गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुला नहीं खाएंगे। मतलब ये कि 400 सीटें जीतने के लिए हम जो है अक्षय कुमार को लड़ा लेंगे, कंगना को लड़ा लेंगे और युवराज सिंह को लड़ा लेंगे, लेकिन 400 सीटें जीतने के लिए जो है कहते हैं मोदी जी अपराधियों को नहीं लड़ाएंगे। लेकिन जो है कितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं वो तो आप सबको मालूम है। तो ब्रजेश सिंह को सामने से टिकट ना देकर इस बार सुभाषपा पार्टी से टिकट दिलाया जाएगा, ऐसा खबरें आ रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि इस बार ब्रजेश सिंह को अफजाल अंसारी की काट के तौर पर लड़ाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और ये दिखाना चाहती है, ये बताना चाहती है कि हम जो है बड़ा दूध के धुले हैं, हम माफियाओं को टिकट नहीं देते हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, मोदी जी की इमेज ऐसी है वैसी है। लेकिन ब्रजेश सिंह की इस बार एंट्री हो सकती है, और इस बार जब एंट्री होगी दोस्तों, गाजीपुर के भीतर तो घमासान देखने वाला होगा। गाजीपुर में अफजाल अंसारी के जवाब के तौर पर ब्रजेश सिंह को तैयार किया जा रहा है। दोस्तों 2019 में मोदी जी की प्रचंड लहर, आंधी, तूफान, जलजला जिसको कहते हैं वो हुआ करता था, तब उस दौर में अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की सीट से बसपा के टिकट पर मायावती और अखिलेश के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को क्या पटखनी दी थी, मालूम है सबको। घोसी की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई पिछली बार, आपने देखा। आजमगढ़ में भी मोदी जी का आंधी तूफान करिश्मा कुछ काम नहीं आया था, वहाँ भी भारतीय जनता, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की हालत है खस्ता। और इसीलिए बीजेपी जो है खस्ता सीटों पर, जिससे पहले 16 सीटें ऐसी हैं जो खस्ता हैं, उन सीटों पर अपने गठबंधन दलों को जो है वो आगे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देखिए वही काम कर रही है इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में जो समुद्र मंथन में हुआ था। मोदी जी को चाहिए तो 400 सीटें, समुद्र मंथन से निकलने वाली 400 सीटें, अमृत तो चाहिए मोदी जी को, लेकिन मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समुद्र मंथन करने के लिए जो नागराज चुने गए हैं, उन नागराज की पूंछ की तरफ रख रहे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और फन की तरफ जो है वो रख रहे हैं अपने गठबंधन दल के लोगों को, कि हारी हुई सीटों पर तुम लड़ो, नाक काटेगा तुम्हें काटेगा, डसेगा तुम्हें डसेगा, हार का तोहमत लगेगी तुम्हारे ऊपर लगेगी। हम तो कहेंगे जी हमने 76 लड़ाए थे, तो हमारे तो 76 में से इतने जीत गए, तुम लोगों की हार का आंकड़ा ज़्यादा है भाई साहब, तुम लोगों का करिश्मा चल नहीं पाया। मोदी जी जिधर कहते हैं उधर ही लोग जीतते हैं। तभी इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाती है, और इसीलिए बीजेपी ये सीट ओम प्रकाश राजभर को दे सकती है। ओम प्रकाश राजभर यहाँ माफिया ब्रजेश सिंह को अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा सकते हैं। गाजीपुर वो सीट है जहाँ यादव जो है लगभग 5 लाख यादव हैं, मुस्लिम 3.5 लाख के आसपास हैं, दलित वोटर भी कम नहीं है, 5 लाख के आसपास वो भी हैं, ओबीसी वर्ग जो है यादवों को छोड़कर वो भी 4 लाख के आसपास है, जबकि 3.5 लाख के आसपास जो है ठाकुर वोटर्स भी हैं यहाँ पर ढंग के। तो गाजीपुर एक ऐसी सीट है जहाँ लोकसभा चुनाव का घमासान बहुत तगड़ा आपको दिखाई देने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी 2024 से ठीक पहले किस तरीके से छिपकर गाजीपुर की सीट पर वार करना चाह रही है। लेकिन ये वार भारतीय जनता पार्टी इस बार भी खाली हाथ रह जाएगी या सीट ले जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगभग 20-21 लाख वोटर्स हैं गाजीपुर की सीट के ऊपर, और अफजाल अंसारी पिछली बार जीते थे, 5,66,000 वोट उनको मिले थे पिछली बार। सुभाषपा, जो मैंने अभी बात कही आपको कि सुभाषपा जानती है कि अफजाल अंसारी के सामने वो खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सुभाषपा पिछली बार लड़ी थी तो कितने वोट मिले थे इनको जानते हैं आप? पिछली बार इनको मिले थे सिर्फ और सिर्फ 33,877 वोट, और कांग्रेस को सिर्फ 19,000 वोट मिले थे। ये दबदबा अफजाल अंसारी का, रुतबा अफजाल अंसारी का गाजीपुर की सीट पर है, और इस रुतबे के आगे नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी नहीं चल पाता है। बहुत दूर नहीं है बनारस से गाजीपुर, बस मोदी जी बनारस तक ही सीमित कर रह जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चंदौली तक पहुंच पाते हैं। उसके अलावा
पूरे पूर्वांचल में लगभग पूर्वांचल की 6-7-8 सीटों पर जो मोदी जी का, जिन पर जादू करिश्मा मैजिक चलना चाहिए, नहीं चलता है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मनोज सिन्हा, उनको पिछली बार की बात कर रहे हैं, पिछली बार 4,46,000 वोट मिले थे और वो हार गए थे इतने वोटों के साथ भी अफजाल अंसारी के सामने। तो अब आप ये देखिए कि गाजीपुर की एक अकेली सीट ये है जिसके बारे में हमने आपको विश्लेषित करके बताया कि गाजीपुर की सीट ओम प्रकाश राजभर को क्यों दी जा रही है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को ये सीट क्यों थमाई जा रही है, ताकि लड़ो कटो मरो तुम, दूर से तमाशा देखेंगे हम, और जीत जाओगे तो बल्ले बल्ले बढ़िया, मोदी जी का मैजिक करिश्मा काम आ गया, हार जाओगे तो ओम प्रकाश राजभर की राजनीति की वजह से, ओम प्रकाश राजभर कमज़ोर थे, ओम प्रकाश राजभर ऐसे थे वैसे थे, इस वजह से हार गए। अब ओम प्रकाश राजभर के सामने दिक्कत ये है कि वो अपना कोई भी कैंडिडेट जो माफिया ना हो वो लड़ा नहीं सकते, उतार नहीं सकते, और बहुत चर्चाएं, बहुत ज़्यादा चर्चाएं इस बात की हैं कि वो इस बार ब्रजेश सिंह को वहाँ से उतारे। दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे थे, और मिलेंगे चुनाव के, लोकसभा चुनाव के किसी और दूसरे स्टोरी के साथ, दूसरी सच्ची खबर के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को ज्वाइन करिए, ज्वाइन करेंगे तो आप हमारा सहयोग करेंगे, सच को और समर्थन देंगे। नमस्कार।